इस दुनिया में 90% लोग नहीं जानते कि बकरी की 10 साल की उम्र इंसान की 100 साल के बराबर होती है। और हमारे घर में एक 20 साल का बूढ़ा बकरा था जिसे मैं भूरे चाचा कहता था। दादी कहती थीं कि भूरे चाचा सिर्फ बहुत समझदार ही नहीं बल्कि हमारे घर के रखवाले भी हैं, और मुझे सख्त हिदायत थी कि उन्हें कभी तकलीफ न दूं। लेकिन उस दिन अचानक दादा ने भूरे चाचा की खाल उतार दी और उनका सिर पास वाले गुलमोहर के पेड़ पर लटका दिया। बकरे का सिर जैसे मुझसे कुछ कह रहा था, मुंह खोले हुए। एक पल को लगा शायद मेरा पागलपन फिर से लौट आया। जब मैं पागल नहीं होता तो आम इंसानों जैसा ही रहता हूं, लेकिन गांव वाले फिर भी मुझसे दूरी बनाए रखते हैं। इसलिए मैं अकेला भूरे चाचा को लेकर पहाड़ की चोटी पर जाता था और उनसे बातें करता था। भूरे चाचा बोल नहीं सकते थे, लेकिन मुझे पता था वो सब समझते हैं। दादी ने बताया था कि भूरे चाचा ने एक बार मेरी जान बचाई थी। जब मैं 5 साल का था, एक भेड़िया मेरे पीछे लग गया था मुझे खाने के लिए। भूरे चाचा दौड़ते हुए आए और उन्होंने अपने खुर से भेड़िए को दूर उड़ा दिया। लेकिन दादा ने भूरे चाचा को गुलमोहर के पेड़ से उल्टा लटकाकर बेरहमी से पीटा था। तुम्हें इतनी फिक्र किसने की? भेड़िया खा जाता, उस छोकरे को तो अच्छा था, घर का खर्च तो बचता। अब तुझे आज ही मारता हूं, रात को बकरे का गोश्त खाएंगे। ये सब देखकर मैं डर गया और खेत में दादी को बुलाने भागा। सारी बात सुनकर दादी हड़बड़ाहट में घर आईं और पास पड़ी लकड़ी उठाकर दादा पर चढ़ाई कर दी। दादी सालों से खेत में काम करती थीं, हाथ में इतनी ताकत थी कि दादा उनके सामने कुछ नहीं थे। अगर आगे से बूढ़े भूरे की तरफ नजर उठाई तो पहले तुझे ठोकूंगी। दादा डरकर घर के अंदर छुप गए। दादी ने जल्दी से भूरे चाचा को नीचे उतारा। भेड़िए के पंजों के निशान और अभी की मार से भूरे चाचा बस एक सांस पर टिके थे। लकी, तू घर रह, मैं और भूरे बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आते हैं। दादी भूरे चाचा को गोद में उठाकर जंगल की गहराई में चली गईं। वो कहां गईं मुझे नहीं पता। मैं भूरे चाचा को परिवार की तरह मानता था, इसलिए जब उन्हें मुंह खोले, आंखें फाड़े पेड़ से लटका देखा तो बहुत दुख हुआ। मैं उन्हें उतारने हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अचानक भूरे चाचा की आंख हिली और उनके मुंह से मेरा नाम निकला, बार बार। मेरे पांव तले जमीन खिसक गई, मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। दादी भागती हुई आईं और मुझे खींचकर स्वास्थ्य केंद्र ले गईं। तेरे दादा ने इस बार बहुत बड़ी गलती की, भूरे को मारा नहीं जाता था, इसका अंजाम भुगतना होगा। मैं दादी को बताना चाहता था कि भूरे चाचा ने मेरा नाम पुकारा था, लेकिन सोचा मैं पागल हूं, दादी कहीं समझ न लें कि बीमारी बढ़ गई, तो यह बात मैंने मन में ही दबा ली। पट्टी बंधवाकर लौटते वक्त रास्ते में शराब में धुत्त मुखिया मिल गए। लकी, अब बालिग हो गया ना, जल्दी कोई अच्छा दिन देखकर मेरी चमेली को ब्याह कर घर ले जा। लेकिन साथ खड़ी सेठानी ने कहा, लकी के घर में अगर कुछ अनहोनी हुई तो उसका कातिल बाप जेल से निकलकर तुम्हें ही तलाशेगा। मुखिया यह सुनकर सिर हिलाने लगे। वो जानती थीं कि मेरे बाप में दम है। ठीक है, जब लकी थोड़ा ठीक हो जाए तब बात करते हैं। मेरी पोती लकी के बिना किसी और से शादी नहीं करेगी। मुखिया की गूंगी पोती चमेली अपाहिज थी। उनकी नजर में पागल और अपाहिज की जोड़ी एकदम सटीक थी। दादी ने उन्हें भाव नहीं दिया और मुझे खींचते हुए घर की तरफ चल दी। बूढ़े बकरे का गोश्त सबसे ज्यादा ताकत देता है, नहीं खाना तो मत खाओ, मैं मुखिया के साथ दारू के साथ खाऊंगा। पास में पड़ी सफेद चमकदार खाल देखकर दादी की पीठ में सिहरन दौड़ गई। क्या देख रहे हो, ये खाल मेरी है, इसकी कीमत बहुत है। दूसरी बकरियों की खाल उम्र के साथ मैली हो जाती है, लेकिन इसकी खाल उम्र के साथ और चमकदार होती गई। अब भूरे की हिफाजत के बिना हमारा क्या होगा कौन जाने। फिर दादी घर के अंदर गईं, अगरबत्ती और कागज के पैसे लेकर आईं और मुझे 7 घुटने टेक कर माफी मांगने लगीं। भूरे, माफ करना, अगर गुस्सा है तो उस नाशुक्रे बुढ़े को सजा दे। लकी तो तेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है, उसे कुछ मत करना। पूजा के बाद दादी ने बकरे का सिर और बचा हुआ गोश्त एक डिब्बे में बड़े जतन से रखा। लकी, कमरे में जा और दरवाजा अंदर से बंद कर लो, चाहे कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। लेकिन दादी, तुम? अरे पगले, दादी के पास चाबी है ना, याद रखो कोई भी आए दरवाजा नहीं खुलेगा। दादी ने मुझे कमरे में जाते देखकर ही चैन की सांस ली और चली गईं। मैंने दादी की बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और अपने खिलौनों से खेलने लगा। रात को नींद आने लगी तो लेटा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा हाथ दरवाजा खोलने को उठा, लेकिन दादी की बात याद आ गई और हाथ हवा में ही रुक गया। बेटा, मैं तेरा बाप हूं, जल्दी खोल। मेरे बाप को तो जेल में अभी कई साल और काटने थे। मैं चुप रहा। फिर एक और आवाज आई, लकी, मैं मुखिया हूं, तेरे बाप को अच्छे चाल चलन पर जल्दी छोड़ दिया, बेटा दरवाजा खोल। दरवाजे की दरार से मैंने देखा बाहर एक लंबी सी परछाई थी। इंसान तो बिल्कुल नहीं था। तभी बाहर से मां की आवाज आई, लकी, मां आई है, इतने दिन बाद देख तू कितना बड़ा हो गया। पहली 2 आवाजों पर मैं नहीं हिला था, लेकिन मां की आवाज सुनकर मेरा मन डोल गया। मेरी मां को मुझे जन्म देते वक्त जान देनी पड़ी थी। बचपन से लोग मुझे बिन मां का बच्चा कहकर चिढ़ाते थे। मां के लिए एक तड़प हमेशा रही। मेरा हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ा, तभी पीछे से बकरे की आवाज आई। मैं पलटा तो दंग रह गया। भूरे चाचा बिल्कुल ठीक ठाक खड़े थे।
भूरे चाचा, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे पास मत आओ। लेकिन जो मैं सोच रहा था वैसा कुछ नहीं हुआ। मैंने आंखें खोलीं तो भूरे चाचा का कोई नामो निशान नहीं था। दादा के कमरे में गया, भूरे चाचा की खाल कुर्सी पर पड़ी थी। तब समझ में आया दादी ने खाल यहीं क्यों छोड़ी थी। भूरे चाचा ही असल में मेरे रखवाले थे। मैंने उनकी खाल को माथा टेका। उस रात मैं भूरे चाचा की खाल को सीने से लगाकर ऊँघता हुआ सो गया। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो। कौन? लकी है, मैं तेरा काना चाचा हूं। दादा दादी घर पर हैं? दरवाजा खोला तो सच में काना चाचा थे। काना चाचा अच्छे इंसान थे, अक्सर हमारे घर आते थे और चुपके से भूरे चाचा के लिए कुछ न कुछ खाने को लाते थे। लकी, भूरा कहाँ है? वो घबराहट में घर के अंदर झांकने लगे, जैसे दिख रहा हो उन्हें। दादी कहती थीं कि काना चाचा को धुंधला धुंधला दिखता है। मैंने झिझकते हुए उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने सिर झुकाकर उंगलियां चटकाईं, फिर उनका चेहरा बदल गया। ये क्या किया तेरे दादा ने? मैं कहता था ना, भूरे को मारना नहीं, मानते नहीं। अब भगवान भी नहीं बचा सकता। तो अब क्या होगा? भूरे को तेरे दादा ने मारा है, पहले उन्हें ढूंढते हैं। मैंने दरवाजा बंद किया। लकी, तेरे दादा और मेरे आदमी रात भर साथ पी रहे थे। अभी मैं घर गई तो दोनों जमीन पर पड़े थे, चेहरा काला पड़ा हुआ था। सेठानी सावित्री दादी ने कहा, काना चलो मेरे साथ देखो। काना चाचा ने आगे बढ़कर मुखिया का पेट दबाया और एक जोरदार झटका दिया। मुखिया के मुंह से बकरे के गोश्त का एक टुकड़ा निकलकर उड़ा। ये भूखा आदमी गोश्त खाते खाते उसी से गला अटक कर मर गया था। क्यों मरा मुखिया? दादा क्यों नहीं? मन में आया। तभी मैंने पलटकर दादा की तरफ देखा। उनके होंठों के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं डर गया और नजर फेर ली। मुखिया की मौत अचानक हुई है। बुरी आत्मा बहुत भारी होगी, जामुन की लकड़ी से ही अर्थी जलानी होगी। गांव में काना चाचा की बात पत्थर की लकीर थी। सावित्री दादी ने यह जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। मैं काना चाचा के साथ जाने को हुआ तो दादा ने आवाज दी, लकी इधर आ। मुझे उठा। मैं मन मारकर उन्हें उठाकर घर छोड़ आया। फिर पहाड़ पर दादी को ढूंढने निकला। दादी को सब बताया। लकी मेरे साथ चल। दादी के पीछे पीछे मैं इधर उधर घूमते हुए एक पहाड़ी की गुफा में पहुंच गया। इतने साल पहाड़ पर रहे, लेकिन यह जगह मैंने कभी नहीं देखी थी। जगह इतनी छुपी हुई और अनजानी थी कि अगर दोबारा अकेले आना पड़े तो शायद ढूंढ भी न पाऊं। दादी ने एक मिट्टी के ढेर की तरफ इशारा किया। 20 साल पहले इसी जगह मुझे तेरे भूरे चाचा मिले थे। अब मैंने उन्हें यहीं दफना दिया, जहां से आए वहीं चले गए। मैंने माथा टेका। दादी ने एक लंबी सांस ली। तेरे भूरे चाचा की खाल अभी भी घर पर है, इसलिए जो भी था हमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन रात दरवाजे पर जो आया था वो क्या था? जब समय आएगा खुद पता चल जाएगा। मुझे अचानक बेचैनी सी होने लगी। दादी मुस्कुराई। अरे मुझे अभी याद आया, सुबह से कुछ खाया नहीं तूने। यह सुनते ही पेट में कुछ हलचल हुई। दादी झट से उठी और गुफा के सबसे गहरे हिस्से में चली गईं। थोड़ी देर में पत्तों पर एक भूरे रंग की चीज लेकर लौटी। खा ले, बस यही बचा था। देखते हैं तुझ में नसीब है या नहीं। ये क्या है? इतने सवाल मत कर, खा। मैंने झिझक कर एक कटका लिया। मुंह में रखते ही जड़ी बूटी की ताजी महक फैल गई। 2-3 कौर में सब खत्म हो गया। कुछ लगा? बस पेट में थोड़ी गर्माहट सी। दादी निराश होकर नजर हटा ली। चलो घर। घर पहुंचे तो दादा गुमसुम बैठे थे। सुनो, गोश्त कहाँ है? फेंक दिया? क्या इतना अच्छा गोश्त फेंक दिया? मुखिया की मौत सामने की मिसाल है। अगर तुम भी उसी राह पर जाना चाहते हो तो जाओ। मैंने और लकी ने जिंदगी भर तुम्हारे लिए काफी झेला। मैंने उसे नहीं मारा, उसकी अपनी बेवकूफी थी। जल्दी जल्दी खाया, गला अटक गया। इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हारी नीयत मैं जानती हूं। जाओ, मुखिया के घर अगरबत्ती जलाओ। तुम जाओ, मैं नहीं जाता। मैंने कुछ किया नहीं। दादी ने उन पर ध्यान नहीं दिया और मुझे लेकर मुखिया के घर चल दी। मैं पागल हूं, गांव वाले मेरे पास नहीं आते तो मैं इधर उधर घूमने लगा। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैंने झांक कर देखा, 2 छोटी छोटी धुंधली आंखें मुझे देख रही थीं। मैं चौंक कर पीछे हटा और जमीन पर बैठ गया। चमेली, तू पागल हो गई क्या? चमेली की समझ 5-6 साल के बच्चे जितनी थी। मेरी आवाज से वो डर गई और अपनी आधी खाई हुई बकरे की टांग मुझे देने लगी। बकरे का गोश्त खा। मुखिया उसी गोश्त से मरा था। दादा ने खाया था, लेकिन बाद में उल्टी कर दी। साफ था इस गोश्त में कुछ गड़बड़ है। मैं नहीं खाऊंगा, तू भी फेंक दे ये।